ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करता हूँ। सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु के 9वें पुत्र का नाम वालिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गया, उस बीच में इक्ष्वाकु आदि उनके अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उनके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने वालिक का कोई भी हिस्सा धन में नहीं रखा। जब वालिक विद्या पढ़कर लौटा और उसने सब भाइयों को अपना अपना भाग लिए हुए देखा, तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है। उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दिया, हे वालिक, जिस समय हम सब लोग भाग कर रहे थे, उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा था, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो। यह सुनकर बालिक अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने पिता के पास पहुंचा और यह कहने लगा, हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया है तथा कहा है कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं। हे नारद, बालिक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं हैं। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ सकूं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो तो भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें 6 दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गई है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। आज तो तुम वहां जाकर उन्हें उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा उसे वे तुम्हें दे देंगे। हे नारद, मनु के ऐसे वचन सुनकर वालिक ने उसी प्रकार आचरण किया तथा अंगिरस मुनि के यज्ञ को 2 सूक्त पढ़कर पूर्ण करा दिया। तब अंगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ सब धन वालिक को देकर स्वयं वैकुंठ लोक को चले गए। जब वालिक उस धन को उठाने लगा तो शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो वालिक की परीक्षा लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो हमारे धन को इस प्रकार ले रहे हो। हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण ना होगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर वालिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अंगिरस मुनि ने बैकुंठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दे दिया है। वालिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूप शिव जी ने उत्तर दिया, हे वालिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मान हैं। आज तो तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहेंगे उसे हम भी स्वीकार कर लेंगे। हे नारद, यह सुनकर वालिक मनु के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे पिता, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर बैकुंठ लोक को चले गए, परंतु उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है, आज तो तुम इसे नहीं ले सकते। जब उसके पिता के पूछने पर मैंने आपका नाम बताया तो उसने कहा कि तुम अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस संबंध में वे जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। आज तो मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर शिवजी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन रूप में शिवजी हैं। तब उन्होंने वालिक से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वह अन्य कोई नहीं अपितु साक्षात सदाशिव हैं। यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तुम्हें उचित है कि तुम उनके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन परम प्रभु के दर्शन करूंगा। हे नारद, इस प्रकार वालिक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात भगवान सदाशिव हैं। इसी प्रकार वालिक के पिता श्राद्ध देव मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी की बहुत प्रार्थना की। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुंचे तथा भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगे। तब कृष्ण दर्शन रूपी शिवजी ने वालिक से इस प्रकार कहा, हे वालिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं। तुम इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे।
इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत सब देवता भी वाली को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी के आशीर्वाद से वाली चक्रवर्ती राजा हुआ। अंत में वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया और वहाँ उसकी गणना शिव जी के गढ़ों में हुई। इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं भिक्षुनाथ अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में सत्यरथ नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन साल्व नामक राजा ने सत्यरथ पर चढ़ाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर निकल गई और भाग गई। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गई तब एक तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी दिन शुक्ल शुभ लग्न में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर की प्यास लगी तो वह उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए जा पहुंची। वहां उसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया था कि तभी एक ग्राह ने उसे पकड़कर जल के भीतर खींच लिया। हे नारद, उस समय शिवजी को उस नवजात शिशु पर बड़ी दया आई। तभी उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती उस बालक के समीप आ पहुंची। उस स्त्री के साथ 1 वर्ष की आयु का एक और भी बालक था। जब उसने उस स्थान पर उस बालक को पड़ा हुआ देखा तो अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपने मन में यह विचार किया कि भला यह किसका बालक है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत जब उसने इधर उधर बहुत दृष्टि डुलाई पर कोई भी स्त्री पुरुष दिखाई नहीं दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुझे इस बालक का अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए, परंतु जब तक इसके कुल का हाल ज्ञात न हो जाए तब तक इसे हाथ लगाना उचित नहीं है। हे नारद, ब्राह्मणी को ऐसी चिंता में पड़ते देखकर शिव जी एक भिक्षुक का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो। इसका पालन करने से तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न हो कर कहा, हे महानुभाव, मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इसके जन्म तथा कर्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना देने की कृपा करें। हे नारद, ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा साल्व ने युद्ध में मार डाला। तब इसकी माता वन में भाग कर चली आई। इस बालक को जन्म देने के उपरांत जब वह पानी पीने के लिए तालाब पर गई तब एक ग्राह ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इसे ऐसा दुख भोगना पड़ा है। अब तुम इसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यंत दरिद्र हैं। इसका कारण क्या है, कृपा करके यह भी बताइए। हे नारद, ब्राह्मणी की बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में इस बालक का पिता मांडव्य देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। वह हमारा परम भक्त था तथा सदैव प्रदोष व्रत धारण किया करता था। एक दिन वह राजा प्रदोष व्रत किए हुए शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। राजा उस शब्द को सुनकर हमारा पूजन त्याग बीच में ही उठकर चल दिया। उधर से मंत्री उस शत्रु को पकड़कर अपने साथ ला रहा था, जिसने नगर में आकर उपद्रव मचा दिया था। राजा के समीप आकर मंत्री ने संपूर्ण वृतांत कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने अत्यंत क्रोध में भरकर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ से काट डाला। तदुपरांत वह उसी अवस्था में लौटकर हमारा पूजन त्याग भोजन करने बैठ गई। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में वह राजा विदर्भ देश का राजा बनकर साल्व के हाथों से मारा गया। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, यह उसी का पुत्र है, उसकी माता का, जिसे कि ग्राह ने खा लिया है। वृतांत यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यरथ की रानी थी। वहां उसने अपनी सौत को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्र का यह वृतांत है कि यह अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था। वहां इसने अपना संपूर्ण जीवन दान देन लेते ही बिताया, परंतु किसी को अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। इस कारण यह इस जन्म में दरिद्री हुआ है। अब शिवजी के पूजन से कल्याण होगा। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप से दर्शन दिया, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी। तदुपरांत जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गई तब वह उस बालक को उठाकर तथा अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गांव में आई और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी।
जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो सांडिल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर शिव जी की भक्ति करने लगे। एक दिन वे दोनों महानदी में स्नान करके शिव जी का बाना धारण किए हुए अपने घर को लौट रहे थे। उसी समय शिव जी ने उन दोनों को अपना भक्त जानकर कृपा पूर्वक यह लीला की कि उन्हें मार्ग में धन से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े को उठाकर वे दोनों अपनी माता के पास ले आए और उसे सब हाल कह सुनाया। हे नारद, जब उन दोनों को शिव जी का व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब शिव जी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गंधर्व कन्या को देखा। राजा के पुत्र ने उसके समीप पहुंचकर वार्तालाप करने के उपरांत उसके साथ अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात जब वे दोनों बालक बड़े हुए तो शिव जी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसका नाम संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम शुचिव्रत हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया। शिव जी के अवतार की यह कथा अत्यंत पवित्र तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। भिक्षुनाथ नामक शिव जी के अवतार का स्मरण करने से मनुष्यों के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।